नमस्कार दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए इससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं और ऐसे पॉइंट्स जो आपको जानना जरूरी है, जैसे इंपॉर्टेंट डेज, एज, पोस्ट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम 3 इयर्स आपको अगर जॉब करना है तो प्रोबेशन पीरियड, बॉन्ड और सैलरी कितनी रहेगी, प्री मेंस इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, फीस, हाउ टू अप्लाई, नंबर ऑफ चांसेस और कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि भले आप बैंक्स के एग्जाम दे रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें इस एग्जाम में अलग होती हैं जो आपको जानना जरूरी है और आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एंड तक बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके फॉर्म जो फिल होना है वो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो इसका प्री एग्जाम होगा उसके होने के चांसेस है नवंबर या दिसंबर में। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। इसके पहले आपके एग्जाम 100% प्रीलिम्स के हो जाएंगे। इसके बाद आपका मेंस होगा जो दिसंबर में होना है और आपका जो इंटरव्यू है वो 2nd या 3rd वीक ऑफ फेब में होना है। और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपको इसी के आसपास मिल जाएगी। मतलब फाइनल रिजल्ट आपका फेब और मार्च में आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और बाकी सारी चीजें रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल कितनी पोस्ट हैं, तो अगर टोटल बाकी सभी को मिला लें तो 2056 टोटल वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, ये ध्यान रखिए, ये स्टेट वाइज एग्जाम नहीं होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो आपको ऑल इंडिया के स्टूडेंट से फाइट करना है और उनमें से 2056 टोटल स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख सकते हैं। इसका डिटेल्ड जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, अगला क्वेश्चन होता है कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि हम सर फाइनल ईयर में है, रनिंग है, फॉर्म भर सकते हैं नहीं। तो अगर आपका 31 दिसंबर 2021 के पहले रिजल्ट आ जाता है सो यू कैन अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई परसेंटेज, कोई ऐसी लिमिट यहां पर नहीं है। लेकिन ये डेट का याद रखिएगा अगर आपका फाइनल ईयर रनिंग है तो। अगर आप हमारे साथ पूरी विनर्स इंस्टीट्यूट की टीम के साथ ऑनलाइन घर बैठे एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं खुद एसबीआई पीओ सिलेक्टेड हूं, हमारी टीम जो ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो अगर आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ओनली 1499 में आप विनर्स की ऐप पर हमारी कंप्लीट क्लासेस ले सकते हैं। पूरा एक वीडियो कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 1499 में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंड तक रुकिएगा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दे दूंगा कि आप इस कोर्स को कैसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, वीडियोस, सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है इतनी कम फीस में। देखिए, अगला आपका सवाल होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। तो इसकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज है इसकी 30 ईयर्स। और ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो 1 अप्रैल 2021 के अनुसार यहां पर होना है। 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग यहां पर होना है। मतलब इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा। हालांकि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, जैसे अगर आप देखेंगे तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आप देख सकते हैं ये एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिलता है। अब देखिए, पहले मैं आपको यहां थोड़ी सी चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि सबसे पहले एग्जाम आपका प्री होगा। प्री आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेंस होगा, और मेंस आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। ये पूरी प्रोसेस होनी है। और फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है। मतलब प्री केवल क्वालिफाइंग होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में प्री के मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। और मेंस में एक ऑनलाइन एग्जाम होता है प्लस एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है, इसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूं। तो आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब तक आप प्री को ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब प्री में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। टोटल 3 सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और सेक्शनल टाइमर रहेगा। 1 घंटे में ओनली 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। और
नेगेटिव मार्किंग, बाकी सारी चीजें भी मैं आपको बताता हूं। एक सबसे बड़ा डाउट जो आपका होता है वो ये कि क्या सेक्शनल कट ऑफ है। सो देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। यहां पे किसी प्रकार का सब्जेक्ट वाइज या सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, मतलब ओवरऑल कट ऑफ यहां पर रहने वाला है। और क्या सर यहां नेगेटिव मार्किंग रहेगी? सो 100% यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहनी है 0.25 की, जो मैं आगे आपको बताता हूं। और लगभग जितनी वैकेंसीज है उसका 10 टाइम्स लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर समझ लीजिए 2056 का 10 टाइम्स कर ले, 20,560 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये आप ध्यान रखें। कट ऑफ और बाकी सारी चीजों के लिए, कट ऑफ और सिलेबस ये दो काफी बड़े टॉपिक्स हैं। इसको लेकर मैं एक जल्द ही अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये बैंकिंग स्पेशल चैनल है, सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिलते हैं। नाउ अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो अब आपकी मेंस की बारी होती है। मेंस में एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं कि यहां पे मैथ्स नहीं आता है। एसबीआई पीओ के मेंस में कभी मैथ्स नहीं आता है, केवल डीआई आता है। जो प्री है उसमें अरिथमेटिक और सब कुछ आएगा। मतलब जैसे आपने अगर कोई दूसरे एग्जाम्स दिए हैं तो एज इट इज रहेगा बैंकिंग के। लेकिन एसबीआई पीओ का मेंस एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीआई के क्वेश्चंस आते हैं पूरे मैथ्स में। तो टोटल आपके 155 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है। इसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद हाफ एन आवर में 30 मिनट्स का आपका 50 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग इसमें होता है। और यह भी आपका ऑनलाइन ही होता है, मतलब आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर पर। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। और एक खास बात आपको बता दूं कि जो आपका मेंस है इसमें भी नो सेक्शनल कट ऑफ, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने वाला है। और जैसा मैंने कहा कि प्री हो या मेंस हो, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जो मैंने आपसे कहा सेक्शनल कट ऑफ दोनों प्री और मेंस में नहीं है। तो अगर आप जब मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर बारी आती है आपके इंटरव्यू की। इस बार कोविड को ध्यान रखते हुए अभी एसबीआई ने यह फाइनल नहीं करा है। हो सकता है, क्योंकि एसबीआई के इंटरव्यू में एक्चुअल में इंटरव्यू और जीडी दोनों रहता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण हो सकता है कि इस बार सिर्फ इंटरव्यू हो, या हो सकता है कि हर बार जैसे इंटरव्यू और जीडी होते हैं वो हो। इसलिए आप देखेंगे कि इंटरव्यू ऑनली हुआ तो 50 मार्क्स और लगाया है। हो सकता है कि जीडीपीआई दोनों हो जाए तो 30 और 20 मार्क्स का यहां पर रहने वाला है। इतना ओके है। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था तो किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटरव्यू और जीडी में होता क्या है, एग्जैक्टली वहां पर क्या होता है, आपको क्या बोलना होता है, कैसे आपका टर्न आता है, एंटर कैसे करना है। इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन है जिसको मैं अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। फाइनल सिलेक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके फेज 2 फेज 3 मतलब मेंस और डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपको पता चलेगा। बाकी कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहां पे पढ़ सकते हैं या नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी। अगर यहां पे देखें, जैसे यहां पे बेसिक पे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट सैलरी, दिस इज बेसिक पे। अगर हम एक एसबीआई पीओ की बात करें तो आप मान सकते हैं कि अराउंड 55,000 से 60,000 के आसपास इनकी सैलरी होती है। और डिपेंड करता है कि फिर क्या फैसिलिटीज मिल रही है, क्या चीजें हैं। लेकिन 50,000 55,000 से अबव ही पूरी सैलरी रहने वाली है पर मंथ। इसके अलावा फैसिलिटीज आप देख सकते हो यहां पे डीए, एचआरए, लीज, रेंटल होता है, सीसीए, मेडिकल, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो अच्छा खासा एक पर मंथ का आपका पैकेज बना देता है। सैलरी वाइज आपको टेंशन नहीं लेना है, आप तो एग्जाम को लेकर मेहनत करिए। सैलरी बहुत अच्छी है एसबीआई पीओ की, नो डाउट। वर्क भी है, ये भी एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास एलआईसी डबल एओ और एसबीआई पीओ चुनने के ऑप्शन थे। दोनों में मैंने सिलेक्शन लिया था तो मैंने एलआईसी डबल एओ चूज किया था। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो एसबीआई पीओ अपने आप में बेस्ट है, नो डाउट। नाउ देखिए, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर पाथ के बारे में बता दें। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स की वर्किंग करनी पड़ेगी, बॉन्ड आपको साइन करवाया जाएगा।
और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 3 इयर्स का बॉन्ड रहेगा और ये 2 लाख रुपीस का रहेगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर 2 लाख रुपए आपको देना नहीं है, पहली बात, अगर आप 3 साल के पहले जॉब छोड़ते हो तो 2 लाख रुपए आपको देना है, और अगर आप जॉब कंटिन्यू करते हो तो आपको कुछ नहीं देना है। तो 3 इयर्स मिनिमम आपको काम करना है, उसके पहले छोड़ोगे तो 2 लाख आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। और यहां पे 2 इयर्स का आपका प्रोवेशन पीरियड होता है, मतलब 2 साल तक आप अंडर ऑब्जर्वेशन होते हो। हालांकि प्रोवेशन पीरियड सभी का इजीली निकल जाता है, जनरली कोई भी आउट नहीं होता है, लेकिन आप कुछ गलत ही ज्यादा कर देते हो, सीख ही नहीं रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर देते हो, तो आपको निकाल देंगे। और अगर आप सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हो तो प्रोवेशन पीरियड का टेंशन नहीं लेना है। 2 इयर्स का होता है अंडर ऑब्जर्वेशन, आपको चीजें सिखाई जाती हैं, देखा जाता है आप कैसे काम कर रहे हो, ये रहता है बेसिकली प्रोवेशन पीरियड, बट इसका आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नाउ अप्लाई करना है तो इसके लिए 750 रुपीज आपके चार्जेस हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और नील फॉर एससी एसटी। पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी एसटी के लिए मैं देख रहा हूं कि नील फीस है यहां पे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको एसबीआई की वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे करियर्स पेज में जाके अप्लाई करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम एग्जाम्स में होता है वो है नंबर ऑफ चांसेस। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप एसबीआई पीओ का एग्जाम टोटल 4 बार से ज्यादा, 4 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आपने इसके पहले 4 बार प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर लिया है तो आप नहीं दे पाएंगे। अगर जनरल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस है तो 7 अटेम्प्ट्स, ओबीसी और एससी एसटी के लिए टोटल 7, एससी एसटी के लिए नो अटेम्प्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 7 अटेम्प्ट्स हैं। तो इसका ध्यान रखें, जिन्होंने पहले इस लिमिट को क्रॉस कर दिया है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने कोई अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है सो कोई टेंशन नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कट ऑफ और सिलेबस के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपकी और कोई क्वेरी है, और किसी चीज को लेकर आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना दूंगा। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, उसको लेकर भी एक वीडियो में जरूर बना दूंगा। अगर आप हमारे साथ एसबीआई पीओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठे, बहुत ही शानदार लेवल की ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, तो आप विनर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा विनर्स ऐप का एक नया वर्जन आ रहा है, इस कारण अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, या शायद आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तब तक अवेलेबल हो जाए। अगर आप किसी कारण से प्ले स्टोर पे नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.winnersinstitute.in, और इस पे आपको हमारी ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हो। टोटल कोर्स की फीस 1499 है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स की क्लासेस मेरी मिलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस पार्थो सर की रहेंगी, इंग्लिश की क्लासेस संजना मैम की रहेंगी। तो ये ऐप पर क्लासेस रहेंगी। ये जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे winnersinstitute.in तो सबसे ऊपर ही आपको डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब तक प्ले स्टोर पे नहीं अवेलेबल है, आ जाएगी तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, अनलिमिटेड व्यूज का ऑप्शन होता है, वीडियो को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, नोट, पीडीएफ्स, मतलब सब कुछ आपको मिलता है। प्रीवियस पेपर्स भी हम अपनी ऐप पर अवेलेबल करा देंगे, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। पॉसिबल होगा तो कुछ के वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको दे देंगे, और YouTube पर, इस चैनल पर भी हम आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा देंगे, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कैसा पैटर्न होता है, वो भी हम आपको क्लियर करा देंगे। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और विनर्स ऐप पर आप डाउनलोड करके मजे से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन घर बैठे आप हमारे साथ कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आपको जुड़ना है तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा। और हमारी एक मैथ्स स्पेशल चैनल है, जिन बच्चों को मैथ्स से बड़ा डर लगता है, इस चैनल पे आप विजिट करिए। प्लेलिस्ट में बहुत ही सिस्टमेटिक हमने टॉपिक्स बनाए हैं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका मैथ्स का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इतना पूरा गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। मोटिवेशनल चैनल है, बैंकिंग एग्जाम्स की हमारी चैनल है, और एक मेन विनर्स की चैनल है, इन सभी से आप जुड़ जाएं। ये अपनी टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको सारी क्लासेस के अपडेट्स, नोट्स, और जो यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो भी आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, इस पे आप जुड़ जाइए और सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके सारे बेसिक जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप और कोई डाउट्स अभी भी आपके दिमाग में है, कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत सारा धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जाम। थैंक यू।